शेयर बाजार में ट्रम्प टैरिफ के चलते जारी गिरावट पर सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को ब्रेक लगा नजर आया और सेंसेक्स निफ्टी जोरदार तेजी के साथ ओपन हुए। ऐसे में जाने आज कौन से स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है, कहां आप दाव लगा सकते हैं। सुनिए मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता को। हम बात करें इक्विटी मार्केट की, तो इक्विटी मार्केट में हमने आज पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा है। हमने लास्ट वीक में गिरावट देखी थी, यूएस के टैरिफ लगने की वजह से हमने इंडियन मार्केट में गिरावट आती हुई देखी। हालांकि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वीक एंड पे कुछ ऐसे पॉजिटिव इंपैक्ट आते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट को सपोर्ट रहा। जैसे कि भारत की जीडीपी एक पॉजिटिव नोट पे आती हुई दिखाई दी। हालांकि आरबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आने वाले 3 महीने काफी पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि फेस्टिवल का सीजन है और ऐसे में क्रेडिट ग्रोथ भारत की बढ़ सकती है। तो उसकी वजह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं अभी से ही भारत की जीडीपी के नंबर्स पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प साहब की तरफ से लगाए गए सभी टैरिफ को इलीगल कहा और कहा कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हो सकता है कि टैरिफ पे कुछ पाबंदी भी लग सकती है। उसके बावजूद अगर हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ट्रम्प और सी जिनपिंग की एक पॉजिटिव मीटिंग होती हुई दिखाई दी, जिसमें कई देशों ने द्विपक्षीय वार्ता के साथ कई पॉजिटिव चीजों पर डिस्कशन किया, जिसकी वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट है वो उन देशों के साथ बढ़ सकता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो राजनीतिक स्ट्रक्चर पर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम हमने ही पूरे वर्ल्ड में आती हुई देखी। साथ साथ हमने ये भी देखा कि अगर हम यूएस की बात करें तो ट्रम्प और एफओएमसी के बीच में जो इंडिपेंडेंस को लेकर है वो तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो एफओएमसी है वो ये डिस्कशन कर रहा है कि आने वाले दिनों में एफओएमसी को इंडिपेंडेंट किया जाए। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरे यूएस के अंदर एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ इक्विटी मार्केट के अंदर हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम आज आते हुए देखा। साथ में हमने ये भी देखा कि गोल्ड सिल्वर के प्राइस पॉजिटिव मूव में आते हुए दिखाई दिए। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडियन पर्सपेक्टिव से कुछ पॉजिटिव न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले हफ्ते में जीएसटी की मीटिंग है, जिसमें काफी हद तक कुछ चीजों पर जीएसटी नेशनलाइज होता हुआ दिखाई देगा, जो कि इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। उसके साथ साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मीटिंग है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। हमने देखा कि उसमें कई डिस्कशंस हुए, जैसे कि कहीं ना कहीं जो हम ऑटो पार्ट्स के बारे में देख रहे हैं वहां पर कई पॉजिटिव इंपैक्ट आते हुए दिखाई दिए। टेक्सटाइल के ऊपर हमने कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आते हुए दिखाई दिए। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो टैरिफ लगे उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं होगा भारत के ऊपर, ऐसा देखने में आया। और उसके बाद हमने पॉजिटिव मोमेंटम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में होते हुए देखा। अगर हम बात करें पर्टिकुलर स्टॉक्स की तो हमने यहाँ पर कुछ ऑटो सेक्टर के अंदर एक मोमेंटम आते हुए देखा। हमने देखा कि मारुति ने अपनी ईवी ग्रैंड विटारा लॉन्च करी है और उसके बाद से मारुति के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम रहा। अगर हम मारुति के स्टॉक की बात करें तो करीबन स्टॉक 14,736 के लेवल पे चल रहा है। हमें लगता है कि मारुति के अंदर जो ये कंटिन्यूस ट्रेंड बना है ये आगे भी पॉजिटिव रह सकता है और मारुति का स्टॉक ऊपर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15,500 से लेकर 16,000 तक के लेवल पे देखा जा सकता है। इसके साथ साथ हमने रिलायंस की एजीएम होती हुई देखी और वहां पर कई बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हुए देखे। जियो का आईपीओ भी अगले छमाही के अंदर आते हुए अनाउंसमेंट की बात हमने सुनी, तो उसकी वजह से लग रहा है कि रिलायंस के अंदर भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा सकता है। हालांकि अगर हम देखें तो रिलायंस में पिछले हफ्ते काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और रिलायंस ने नीचे करीबन 1340 का लो टेस्ट किया था। अगर हम देखें तो रिलायंस के अंदर लग रहा है कि एजीएम के बाद कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, तो यहाँ रिलायंस के अंदर भी कुछ पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में रिलायंस के प्राइसेस में एक रिकवरी आ सकती है और रिलायंस के भाव ऊपर में 1390 से लेकर 1400 तक के लेवल दिखा सकता है। उसके साथ साथ हमने ओला के अंदर भी एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा। ओला में एक रेगुलर रिकवरी आती हुई दिखाई दी। जब से नीति आयोग ने अपनी ईवी की पॉलिसी पेश करी है उसके बाद से ओला के अंदर एक मोमेंटम पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया है। साथ में ईवीज में जीएसटी की दरें कम करने की वजह से भी हमने देखा है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है। तो ओला के अंदर भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक तेजी का ट्रेंड बन सकता है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर प्राइस 65 के लेवल तक देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने विप्रो के अंदर भी एक पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए देखा। हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में आईटी का सपोर्ट आने की वजह से और डोमेस्टिक आईटी डिमांड बढ़ने की वजह से विप्रो को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया और विप्रो में हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा। लग रहा है कि आने वाले दिनों में विप्रो का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विप्रो का ऊपर प्राइस करीबन 260 से लेकर 270 तक के लेवल विप्रो टेस्ट कर सकता है। साथ साथ हमने मैरिको इंडस्ट्रीज के अंदर भी एक पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए देखा, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन चल रहा है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एफएमसीजी सेक्टर में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा।
जीएसटी का ज्यादा इम्पैक्ट एफएमसीजी पर रहेगा, तो यहाँ पर मैरिको लिमिटेड भी यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मैरिको के अंदर भी एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लग रहा है कि मैरिको भी ऊपर में 760 से लेकर 780 तक के लेवल दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर में, एफएमजीजी सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, मेटल सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर कोई भी पॉजिटिव डिस्कशंस होते हैं इकोनॉमी के बीच में तो उससे काफी हद तक इन सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिलेगा, और जीएसटी की दर अगर कम होती है तो कहीं ना कहीं कंपनीज को यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा।